बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। असद कैसा तो अदालत में पेश होगा, लेकिन फवाद चौधरी को आज गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी किसने की और किन हालात में, ये क्या उनके ऊपर कोई केस है भी या नहीं। जबकि उनकी बीवी जो है बेगम जो है हिबा, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया उनके भाई को उनकी जान का खतरा है। यूनिफॉर्म्ड लोग लेके गए हैं, ये नहीं बता रहे कि पुलिस लेके गई है क्या, और कुछ सिविल कपड़ों में भी मेरे पास कुछ खबरें आ चुकी हैं जी। किन हालात में फवाद चौधरी को क्यों उठाया गया और क्यों जरूरी है उनका उठाया जाना, उसकी कुछ डिटेल मेरे पास आई है। वो है आज एक बार फिर पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों आमने सामने आए हुए नजर आ रहे हैं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर इमरान खान साहब का जो केस है वो चला गया जी। चीफ जस्टिस साहब ने खुद अपने पास ले लिया है और उसकी डिटेल्स क्या हैं वो डेफिनेटली आपको बताना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐसे शख्स को तमाम इंतखाबी एक्टिविटीज़ यानी इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुंतखब किया जिसने आज तक खुद कभी इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया। लोग कह रहे हैं ये इलेक्शन सेल है या फैमिली सेल है, उसकी भी कुछ डिटेल्स है। लेकिन सबसे पहले हम मियाँ वाली की तरफ जाएंगे और मियाँ वाली में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज एक दहशतगर्दी का हमला नाकाम हुआ। लेकिन मेरा सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना काफ़ी नहीं है, टाइमिंग्स बड़ी अहम है। जिस अहम पे पाकिस्तान के अंदर कल पसनी वगैरह में हुआ हमला, जिसको हमने नाकाम बनाया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, लेकिन उनकी ज़रूरत को तो आप देखें ना वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ये टाइमिंग्स तीन बहुत ज़्यादा अहम है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। उसकी मैं डिटेल आपको डेफिनेटली आगे बताता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा क्या तीन चीज़ें हो रही हैं जिसकी बिना पर ये दहशतगर्दी दुश्मनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। सबसे पहले जी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दफ़ाई असासे महफूज रहे और ISPR कन्फर्म कर रहा है जी। 3 दहशतगर्दों को इब्तदा में ही दाखिली उन्होंने दिया, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने उधर गेट के पास ही जहन्नुम हासिल किया था। बाकी 3 दहशतगर्दों को कॉर्नर करके यानी आइसोलेट करके उनको मारा गया और बाकी 3 दहशतगर्दों को वो जो सर्च ऑपरेशन था उसके बाद उनको ग्राउंड किया गया, तमाम गए। नुकसान में ग्राउंड किए गए 3 तैयारे जो थे, जो आमतौर पे अब प्रैक्टिस के लिए नहीं होते, उनको किसी जगह पे एज आ यादगार के तौर पर किसी चौक चौराहे पे लगाना होता जी, वो 3 तैयारे जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। एक फ्यूल बाउज़र है उसको नुकसान पहुंचा है, ये मियाँ वाली ट्रेनिंग एयरबेस के अंदर जी। ठीक है, तो बहरहाल 9 दहशतगर्द टोटल इसमें जहन्नुम वासिल हुए। अब टाइमिंग से मुतल्लिक ये मेरा और आपका जानना बहुत ज़रूरी है सर। सबसे पहली बात तो कि इंटेलिजेंस इत्तलात थी कि पाकिस्तान में अब ये दहशतगर्दी होगी। ठीक है, तवक्को की जा रही थी और इसके हवाले से सारी बातें तैयारियां थी जिसकी बिना पर इनको नाकाम बनाया गया। लेकिन शायद तैयारियों की अभी मज़ीद इससे ज़्यादा ज़रूरत है ना सर। वजह यह है कि एक तो हमने गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से बाहर भेजने का फ़ैसला कर लिया, पहली को उनकी तारीख डेडलाइन ख़त्म हो गई और उसके बाद अब तक की आज की तलाक़ में 2 लाख से ज़ायद अफ़गान शहरी मुल्क से जा चुके हैं। और इसकी मैं कैटेगराइज करूँ जी, इसमें एक था अफ़गानिस्तान वॉर वाला, एक था सेशन पनाह गज़ीनों का तालिबान वॉर वाला, एक था रशिया वॉर वाला, एक था TTP वाला। नहीं, जो गैर मुल्की हैं वो गैर मुल्की हैं, जिनके पास पाकिस्तान के शनाख्ती डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो सारे के सारे गैर मुल्की, और उन्हीं की मदद से पाकिस्तान आज दहशतगर्दी में बहुत सी चीज़ों में इस मकाम तक पहुंचा है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम अफ़गान फैक्टर को नहीं भूल सकते जी, और ये एक बड़ा काम है। हम अफ़गान शहरियों को वापस भिजवा रहे हैं और उस मौके पर ये दहशतगर्दी हो रही है। तो आपको पता है ये TTP वगैरह ये सारे यही तमाम फैक्टर्स हैं जो बताना चाह रहे हैं कि हम इधर हैं, तुम अगर इस तरह की बात कर रहे हो या पाकिस्तान से अफ़गानियों को भेज रहे हो, लेकिन हम उनके भाई बंधु हैं उन दहशतगर्दों के, इस वक्त आपके पास मौजूद है। एक तो ये, दूसरा IMF का आला सतही वफ़द, नेक्स्ट एपिसोड है जी, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ें माननी और बहुत सी चीज़ें मनवानी है जी। हाँ, वो पाकिस्तान में आया हुआ, उस मौके पर यह दहशतगर्दी की एक के बाद दीगरे कोयटा में, पसनी पे, हमाड़ों में, और आज सुबह सुबह ये मियाँ वाली में बड़ा मैटर करती। तीसरी अहम तरीन चीज़, कल इलेक्शन की तारीख आ गई है पाकिस्तान में। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन है और उस मौके पर ये अफ़गान फैक्टर और भारतीय हाथ, जो आपको पता है किसी सर्जिकल स्ट्राइक के मूड में या हमें वे कि भारत इलेक्शन पे कोई पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह के करेगा, ये करेगा पाकिस्तान। क्योंकि सुबह से जब मैंने भारतीय वेबसाइट्स देखी हैं और न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट देखी है, वो तो छलांगे मार रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। फिर बोल रहा हूँ, इलेक्शन की तारीख, दूसरा IMF का वफ़द,
तीसरा अफ़गान शहरी। तो अब ये चीज़ें तबातुर से तेज़ होनी है, तो इसलिए हमें अपने मामलात को भी उसी तरीके से लेके चलना है। अब आज हम पाकिस्तान की दीगर खबरों की तरफ। तो जी सबसे पहले जी फवाद चौधरी साहब का जिक्र कर लें जी। इस्लामाबाद से उनको गिरफ़्तार किया गया, उनकी रिहाइश गाह से ज़ौजा हिबा चौधरी ने कन्फर्म किया है और उनके भाई ने भी कन्फर्म किया और उनके ऊपर केस इस वक्त कोई नहीं है, ना ही 3 MPO है, ना ही कोई 9 मई के हवाले से उनके ऊपर कोई केस है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से पहले उन्होंने अपने आप को बरी ज़िम्मा कर दिया था और ना ही कोई मुकदमा। सिर्फ़ और सिर्फ एक फवाद चौधरी साहब के ऊपर मुकदमा है, वो है तौहीन इलेक्शन कमीशन का ना, जिसके हवाले से उनके पास शोकास भी है। तो अभी उस पर ऐसी कोई चीज़ नहीं कि उनकी गिरफ्तारी डाली जाए। तो अभी तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ करीबन 2:05 तक जी, अब तक ऐसी कोई इतलात नहीं कि फवाद चौधरी साहब को क्यों उठाया गया है। मामलात मैं आपको बताता हूँ जी। फवाद चौधरी छुप भी नहीं रहे और खुलकर सामने भी नहीं आ रहे। इब्तिदा में ऐसा ज़रूर हुआ जब इमरान खान साहब बाहर थे और जब फवाद चौधरी साहब को अंदर किया गया था, तो इतना ज़रूर हुआ कि फवाद चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की एक तकरीब के अंदर ज़रूर मौजूद थे और कहीं उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ज्वाइन कर लिया। हाँ, उन्होंने नए धड़ेबंदियों के हवाले से ज़रूर बात की थी। इस सिलसिले में आपको याद होगा असद उमर ने कहा था ये उनकी ज़ाती राय है, मैं उसके अंदर शामिल नहीं हूँ। तो फवाद चौधरी साहब ने सियासत से ये कहा था मैं कुछ देर ब्रेक लेना चाहता हूँ, मगर वो ब्रेक एक सर्टन लेवल तक होती है ना, आपको कहीं ना कहीं फ़ैसला करना होता है, क्योंकि आपने कहीं से बेनिफिट ऑफ डाउट लिया होता है, कहीं से आपने मार्जिन लिया होता है आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का ना, तो वो मार्जिन भी एक सर्टन लेवल तक होता है। ना ही उन्होंने IPP ज्वाइन की, बाज़ाब्ता तौर पर एक इजलास के अंदर ज़रूर थे। तो फ़ैसला साज़ों ने ज़ाहिर बात है तमाम सुराख बंद करने, ठीक है, जहाँ से मुस्तकबिल में हवा आ सकती है, और उसी सुराखों में एक बहुत बड़ा सुराख जो है ना वो फवाद चौधरी साहब का, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं अगले चंद घंटों में किस गुनाह पे, किस बुनियाद पे कौन सी चीज़ उनके ऊपर डाली जाती है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने अपने तमाम साफ़ी दोस्तों से बात की, इस्लामाबाद में बात की, फवाद चौधरी साहब के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, उनकी बाहर मौजूदगी में नक्स अमन का भी कोई ख़तरा नहीं है। तो इसका मतलब है कहीं सॉफ्टवेयर वाला मामला या कोई इंटरव्यू वाला मामला या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ मज़ीद कोई ऐसी चीज़ आ जानी है जिसकी बिना पर है, या 9 मई का कोई वादा बाफ गवाह बनना हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सैफर वाले मैटर के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अभी ये सब अपकमिंग चीज़ें तैयार होनी है। तो इलेक्शन अब आपको पता है तारीख आ गई है। अब जो शक करेगा वो बेशक हकदार होगा उन चीज़ों का जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अब चीज़ों को बहुत फिक्सिंग का टाइम हो गया। यही वजह है कि असद कैसर शुक्र है 24 घंटे के अंदर अंदर सामने आ गए। आज केस कुछ कोई था नहीं उनके ऊपर, आज उनको बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास पेश किया गया, जुडिशल रिमांड पर उनको भेजा गया था जी, भेज दिया गया जी। और असद कैसर ने खुद कहा सर प्लीज़ मुझे जुडिशल रिमांड पर भेज दिए, क्योंकि एंटी करप्शन बहुत देर लगाएगी और मुझे बड़े काम करने हैं। और बड़ी बात है जी, असद कैसर जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जो मुशावरतों की बात कर रहे हैं, सियासी जमातों तक जाने की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब से नोडिंग लेने की बात कर रहे हैं। अब लेवल प्लेइंग फील्ड तो 30 नवंबर के बाद देगी इलेक्शन कमीशन, जब शेड्यूल देगा बकौल उनके, लेकिन उससे पहले ये तमाम शख्सियात का अंदर होना ये बता रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का क्राइटेरिया क्या है, असल लेवल प्लेइंग फील्ड किसे कहते हैं। तो ये चीज़ है। तीसरा जी, पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को ना बाकायदा तौर पर इलेक्शन मुहिम के हवाले से जलसों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे सूबे में कहीं भी जलसे करने की इजाज़त है जी, और इलेक्शन मुहिम में उनको किसी किस्म की रुकावट ना डालने के हवाले से उन्होंने ज़िला हुकूमत को हुक्मनामा जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी थी कि अब इलेक्शन के दिन है, तमाम सियासी जमातों को इजाज़त मिल चुकी है, मुस्लिम लीग नून अपने जगहों पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगहों पर जलसे कर रही है, जमीयत उलमा इस्लाम को भी इजाज़त है, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है। और इस हवाले से मुबहम किस्म की इजाज़त मिलती है और फिर ये सब होता है। तो हम KPKB के अंदर अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करना चाहते हैं, तो बाकायदा तौर पर पेशावर हाई कोर्ट ने दी। लेकिन उधर जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बाकायदा तौर पर 2 केसेस हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। वो मैंने आपको बताना था, अल-कादिर ट्रस्ट और तोशा खाना केस। तोशा खाना नैब केस, इमरान खान साहब को जिसमें सज़ा मुअत्तल हुई भी है अटक जेल में जब थे, वो थी तोशा खाना का फौजदारी केस। उसमें इमरान खान साहब को नाअहल किया गया और उनको सज़ा हुई। ये तोशा खाना का नैब का भी केस है, और दूसरा है अल-कादिर ट्रस्ट 180 मिलियन पाउंड वाला केस। तो इसकी ज़मानत इनकी कैंसिल हुई थी इमरान खान साहब की 10 तारीख को ना, 10 अगस्त को कैंसिल हुई थी। 5 अगस्त को सब अरेस्ट हुए थे, 10 तारीख को कैंसिल हुई थी, हालांकि इमरान खान साहब रियासत के पास थे।
अंडर अरेस्ट थे, लेकिन ज़मानतें कैंसिल हुई थी। तो इमरान खान साहब ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी भी थी कि मेरी ये ज़मानतें बहाल की जाएँ, क्योंकि मैं था ही ज़ेर हिरासत। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से एक बेंच बना था जिन्होंने अपने आप को अलहदा कर दिया था जी। अब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 7 नवंबर को समाअत करेंगे। तो 10 अगस्त को नैब ने ज़मानत खारिज की थी और इमरान खान साहब उस वक्त हिरासत में थे। तो पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आप मुवाजना देख सकते हैं कि वहाँ आज़ादी मिल रही है और यहाँ का आप सिर्फ समाअत के लिए मंजूर हुए तो, और मुझे और आपको फैसलों का अंदाज़ा भी है कि यहाँ क्या होगा। और आखिर में खबर जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ने ना सेनेटर इसाक डार को पार्टी का इलेक्शन सेल का जो चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। तो इलेक्शन सेल इलेक्शन के जितने भी मामला होंगे वो इसाक डार साहब देखेंगे। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है और मरीम औरंगज़ेब के मुताबिक नून लीग की इंतखाबात से मुतलिक मुहिम अब तेज़ हो जाएगी, क्योंकि इसाक डार साहब को चेयरमैन बना दिया गया है। पार्टी टिकटों में तकसीम और दरख्वास्तों के हवाले से भी और इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी का जो तमाम अमूर है उसमें भी एक तेज़ी आएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन सेल के इसाक डार साहब इंचार्ज हैं या फैमिली सेल के इंचार्ज हैं, क्योंकि ख़ुद तो उन्होंने कभी इलेक्शन जीता नहीं और ना ही इंतखाबी सियासत का उन्हें किसी किस्म का कोई तजुर्बा है। लेकिन शायद पाकिस्तान का मेरिट इसे ही कहते हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातों में शायद मेरिट इसे कहते हैं। और आपको पता है ये फैमिली लीग पहले होती हैं, बाद में ये मुस्लिम लीग होती है, लेकिन यहाँ ये तमाम चीज़ें इस वक्त सामने आई हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।